करोड़ों रुपए का सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग। क्या दोनों में हम एक जैसा प्रॉफिट बना सकते हैं या दोनों में से कोई एक ही बेस्ट है? जानेंगे हम ये सब कुछ 21 साल के रियल मार्केट डेटा पे हुए एक जबरदस्त एनालिसिस के बेसिस पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे हम इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग, हमें प्रॉफिट तब होता है जब हम शेयर्स को लो प्राइस पर बाई करके उसे हाई प्राइस पर सेल करते हैं। ऐसे में फिर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? तो वो है साइकोलॉजी का। इन्वेस्टिंग में जहां कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के साथ लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वहीं ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में सिर्फ कंपनी के प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक तरीका सही है और दूसरा तरीका गलत है, पर दोनों के रिस्क, रिटर्न और प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत अलग अलग हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट तब होता है जब हम अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ होने की वजह से एक कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बड़ी बन सकती है, जिससे उसका शेयर प्राइस 100 गुना या 1000 गुना तक भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ट्रेडर्स ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि हम उन कंपनियों के शेयर बाई करें जिनके शेयर प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं, और जब उनकी शेयर प्राइस थोड़ी और ऊपर चली जाए तो हम उसे सेल कर दें और प्रॉफिट बनाएं। और ऐसा अगर हम बार बार करते हैं तो हम एक साल में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी तक हमें ये दोनों स्ट्रेटजी, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग, दोनों बिल्कुल लॉजिकल लग रही है। आइए अब हम 21 साल के मार्केट डेटा पर हुए उस रिसर्च के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, ये रिसर्च हुआ था अमेरिका में और इसमें मार्केट डेटा लिया गया था 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2016 तक का। इस एनालिसिस में यह माना गया कि 1 जनवरी 1996 को एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर दोनों $1 लाख से स्टॉक मार्केट में आते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यह माना गया कि उसने अपने पूरे $1 लाख 1 जनवरी 1996 को ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और फिर उसने अपने इन्वेस्टमेंट को सीधा 21 सालों के बाद 31 दिसंबर 2016 को देखा। वही ट्रेडर भी 1 जनवरी 1996 को $1 लाख लेके मार्केट में आया और उसने भी इंडेक्स फंड को ही बाई और सेल किया। पर ट्रेडर के लिए यह माना गया कि वो हर बार इंडेक्स को एकदम लो प्राइस पर बाई करता है और उसे एकदम हाई प्राइस होने पर सेल करता है। यानी कि ट्रेडर ने 21 सालों तक लगातार इंडेक्स को एकदम लो पे बाय किया और उसे एकदम हाई पे सेल किया। फिर टाइम आया रिजल्ट का और 21 साल के रियल मार्केट डेटा के बेसिस पे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के रिटर्न को देखा गया। तो इन्वेस्टर ने इन 21 सालों में 8.12% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया था, यानी उसके $1 लाख 21 साल में हो गए $5,15,000। वही इन 21 सालों में लगभग 5292 ट्रेडिंग डेज थे, यानी इन 21 सालों में मार्केट 5292 डेज ओपन था और इतने दिन मार्केट में ट्रेडिंग हुई थी। आप इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि ट्रेडिंग में 90% राइट होना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक दुनिया के बेस्ट ट्रेडर भी अपने ट्रेड्स में 50% ही राइट होते हैं। पर इस रिसर्च में ये माना गया कि अगर ट्रेडर 99.91% दिनों में बेस्ट ट्रेड करता है और सिर्फ 0.09% डेज को मिस कर देता है, यानी अगर ट्रेडर 5292 दिनों में से सिर्फ 5 बेस्ट ट्रेडिंग डेज को मिस करता है, तो उसका 21 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न हो जाएगा सिर्फ 6%, और उसके $1 लाख 21 सालों में हो जाएंगे $3,40,000। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझना। ट्रेडर को 6% का रिटर्न तब मिला है जब उसने 21 सालों में सिर्फ और सिर्फ 5 बेस्ट डेज को मिस किया। पर हम और आप ये समझते हैं कि ट्रेडर रियल वर्ल्ड में इससे कहीं ज्यादा बेस्ट डेज को मिस करेगा, और अगर ट्रेडर ने 5292 डेज में से सिर्फ 30 बेस्ट डेज को मिस किया, सिर्फ 30, तो उसे प्रॉफिट होगा ही नहीं। जी हाँ, 21 सालों में सिर्फ 30 बेस्ट डेज को मिस करने पर ट्रेडर का ओवरऑल रिटर्न हो जाएगा -0.51%, और उसके $1 लाख 21 साल में हो जाएंगे सिर्फ $90,000। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेडर जो 21 साल तक कंटिन्यूअस चार्ट्स देखता रहा, वॉल्यूम देखता रहा, तरह तरह के एनालिसिस करता रहा और इंडेक्स को लो पर बाई करके हाई पर सेल करने की कोशिश करता रहा, वो सिर्फ 5 बेस्ट डेज मिस करने के बाद भी उस इन्वेस्टर को बीट नहीं कर पाया जिसने शायद सिर्फ 1 मिनट लगाकर इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था और 21 सालों तक अपने इन्वेस्टमेंट को देखा भी नहीं। तो दोस्तों, डेटा के इस एनालिसिस से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना इम्पॉसिबल है, पर जब काम आसानी से हो सकता है तो उसे खुद से डिफिकल्ट क्यों बनाना। ट्रेडिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिंग आसान पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपकी पसंद को समझ सकें और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।